हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक खुशी हजार बहाने। माना की बदिशें खींच पैदा करती है, अनिश्चितता से चिड़चिड़ाहट होती है और जोखिम के बीच फोकस करने में दिक्कत आती है। लेकिन अपने मन और जीवन को थोड़ा सा बदल कर हम न सिर्फ इन सब से निजात पा सकते हैं बल्कि खुशियों की राह पर कदम भी बढ़ा सकते हैं। कोरोना का ये समय ऐसा है कि आमतौर पर न घर में सुकून है और न ही घर के बाहर। घर पर ज़्यादा समय गुजारो तो बदिश महसूस होने लगती है और घर से बाहर निकलो तो लगातार मास्क पहनना पड़ता है। ऐसे में लगता है कि अच्छा है घर पर ही बैठा जाए। लेकिन घर पर रहकर भी कोई कितना टीवी देखेगा और सोएगा। समय इतनी आसानी से नहीं कटता। जब कहीं भी संतुष्टि न मिले तो चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। यही चिड़चिड़ापन हमारे मन मस्तिष्क पर असर कर रहा है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जिन कामों में दिलचस्पी है भी उन्हें करने की इच्छा नहीं हो रही है। काम बहुत है लेकिन उन्हें करने के लिए मन नहीं बना पा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, इस स्थिति में सिर्फ आप ही नहीं हैं। ये परिस्थितियाँ कमोबेश हर किसी की है। हम हालात तो तुरंत नहीं बदल सकते, किंतु अच्छी बात है कि खुद को इसी क्षण से बदलना शुरू कर सकते हैं। यहाँ दिए गए सुझावों पर गौर कीजिएगा, इन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए तो आप बेहतर महसूस करेंगे और कामकाज भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। फर्स्ट है, फोकस निश्चित पर रखें। सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल है, स्थिति सामान्य कब होगी? अभी इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यह अनिश्चितता ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे समय में समझदारी इसी में है कि जो निश्चित है, जो हमारे हाथ में है, उस पर फोकस किया जाए। संक्रमण का खतरा खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मास्क और अन्य उपाय अपनाकर अपनी अधिकतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसीलिए मास्क को लेकर खींचते रहने के बजाय उसकी अनिवार्यता को स्वीकार कर ले। इससे मन में जबरदस्ती कुछ करने का भाव घटेगा और चिड़चिड़ाहट कम होगी। कोरोना के चलते आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जगह सोचें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें घर पर समय बिताना अच्छा लग रहा है। घर बंदी के कारण वे परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। ये उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है। सेकंड है, रचनात्मक पर जोर दे। किसी भी परिस्थिति में न तो इंसान का जीवन रुकता है और न उसकी खुशियाँ। अपने आसपास ही देख लीजिए, लोगों ने मास्क के रंग रूप को लेकर ही कितने प्रयोग कर डाले। जिन्हें अपना पुराना काम करने में दिक्कत हो रही थी, उन्होंने उसी काम को करने के नए तरीके तलाश लिए या फिर कोई नया काम शुरू कर दिया। इस तरह हालात को अपने हिसाब से मोड़कर उन्होंने तरक्की की गाड़ी थमने नहीं दी। रचनात्मक ही खुशियों का मूल मंत्र है। हमेशा ध्यान रखें, आपका दिमाग एक साथ रचनात्मक और नकारात्मक नहीं हो सकता। रचनात्मक यानी उम्मीद, समाधान की कोशिश और सकारात्मक। जब हम रचनात्मक ढंग से सोचते हैं तो कोई न कोई राह दिख जाती है। एक तत्काल फायदा यह होता है कि मन की निराशा और नकारात्मक ने लगती है। थर्ड है, खाली न बैठे व्यस्त रहे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितनी फुर्सत में रहेंगे दिमाग पर उतने ही ज्यादा उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। अगर कुछ न कुछ करते रहेंगे तो दिमाग व्यस्त रहेगा और कुछ करने की संतुष्टि भी मिलेगी। कितने बजे व्यायाम करना है, कब नाश्ता करना आदि विवरणों के साथ पूरी दिनचर्या तैयार करें और उसका कड़ाई से पालन करें। अगर कामकाजी में है तो दफ्तर के काम के बाद भी खाली न बैठे। गृहिणी है तो काम के बाद बचा हुआ समय कुछ नया सीखने में लगाए। इसके लिए सिलाई, बेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, योग, कंफर्ट जैसे ऑनलाइन कोर्स कर सकती है। ये आपको पूरी तरह से व्यस्त रखने में मदद करेंगे। जब हमारे पास हर चीज को करने का एक समय निश्चित रहेगा तो ऊब नहीं होगी और न ही चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, सार्थकता का एहसास भी होगा। फोर्थ है,
आसपास खुशी तलाश ले। खुशी तलाशनी पड़ती है। जीवन में ऐसे लोगों या चीज़ों को शामिल करें जिनसे खुशी मिलती है। सोशल मीडिया पर आपके किसी काम को तारीफ मिलने से मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है, तो ये भी तो एक खुशी है। जब खुश रहेंगे तो आप घर में है या घर से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा खुश रहने के लिए कुछ समय खुली हवा और हरियाली के बीच बिताएं। जगह ऐसी चुनें जहां संक्रमण का खतरा न हो। हरियाली के लिए घर का बगीचा भी काम करेगा। अगर पशुओं के साथ समय बिताना पसंद है तो थोड़ा समय इसके लिए भी निकाल ही ले। पालतू पशुओं के साथ खेलने से तनाव और चिंता दूर होती है। इससे मनोदशा में सुधार होता है और खुशी तथा वेल बीइंग के एहसास को बढ़ावा मिलता है। जरूरतों पर ध्यान दें। शरीर और मस्तिष्क की कुछ जरूरतें होती है। सबसे बड़ी जरूरत है प्रकृति का सानिध्य। इसके लिए बालकनी या छत पर कुछ समय के लिए ताजा हवा में घूमें। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गली या पार्क में भी घूम सकते हैं। धूप पड़ने से शरीर में सेरोटोनिन बनता है जो चिंता और अवसाद कम करने में मदद करता है। लेकिन है सही खान पान पर ध्यान दें। कई बार पोषक तत्वों की कमी से चिड़चिड़ापन, अवसाद